बिल्कुल। तो विनोद जी, तो एक बार मैं चाहूंगा जबरदस्त जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय देव। मैं यहाँ बैठे भीमराव जी और उसको मेरा आज बहुत सौभाग्य है कि मैं आज उसको रूबरू मिल पाया, क्योंकि मैं तो बाबा साहब को भी मेरे दादाजी पिताजी ने देखा होगा, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ मेरा एक खरेखर सौभाग्य है कि मैं आज बाबा साहब का पौत्र के बाजू में बैठा हूँ। तो और भंते जी को भी मेरा प्रणाम और भीमराव जी को मेरा प्रणाम। मैं गुजरात से आया हूँ। ऐसे तो मैं सूरत में हूँ, सूरत में मेरा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है। वे लोग सब बोल दिया बड़ा आदमी उद्योगपति, ऐसा कुछ है नहीं, बराबर। तो मैं सूरत में था तो वहाँ कोरोना आया, कोरोना काल में मैं गांव गया। मेरा गांव इतना खराब जगह पे है, खराब जगह बोलना पड़ता है भारत का गांव, लेकिन इतना लगता है कि ये गांव में इतना अनटचबिलिटी है, इतना अत्याचार है दलितों के ऊपर। दलितों को आज का दिन में भी गांव के बाहर रखा है, उसको पानी नहीं दिया जाता है, उसको दूध नहीं दिया जाता है, नाई बाल नहीं काटता है, और जहाँ बेल पानी पीता है वहां भी आज जैसे बाबा साहब ने आंदोलन किया था, वो आंदोलन की जरूरत अभी सौराष्ट्र में है, काठियावाड़ में है, जिसको सौराष्ट्र बोलते हैं गुजरात में। तो मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी लगभग भंते जी के साथ में घूम रहा हूँ 3-4 दिन से। तो हमने तय किया है कि मैं यहाँ से जाके भंते जी गुजरात में आएगा और पूरा गुजरात का भ्रमण करेंगे। और वो गुजरात में तो लगभग 18,000 गाँव है, 18,000 गाँव में हम धर्म यात्रा निकालेंगे। धर्म परिवर्तन के बारे में हम 18,000 गाँव में सबको जागरूक करेंगे, क्योंकि ये अभी इसमें रहना ज़्यादा हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें हमको कुछ माना नहीं जाता है। हम ना तो हम 35 करोड़ अनुसूचित जाति के हमारी वस्ती है, उसमें हमारा एक भी चैनल नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है भारत में। हमारे जैसे 1-2-3 आदमी है। अभी देखिए यहाँ जो भी आए हैं आप देख लीजिए, इसमें कोई क्लास 1 ऑफिसर नहीं होगा, उद्योगपति नहीं होगा, धारासभ्य नहीं होगा, क्योंकि सबने अपना घर भर लिया है। वो लोग सब दलाल लोग पैसा कमा के बाबा साहब की वजह से नौकरी मिल गई, वो खुद नौकरी ले लिया, 2 लड़के को इंजीनियर बना दिया, पायलट बना लिया, उसका घर में 1 महीने की 5 लाख इनकम है, फिर भी समाज के लिए कुछ करते नहीं है। जो भी आते हैं वो निचली कक्षा के आदमी नहीं आते हैं यहाँ, बराबर। जिसके पास 4 व्हील नहीं है वो बेचारे ट्रेन में आते हैं, किराए की गाड़ी में आते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े आदमी है वो हमारा यूट्यूब चैनल देख के खुश होगा, हाँ ये लोग मेहनत कर रहा है, हम लोग आराम से सोते हैं। बाबा साहब ने जो अपने को दिया है उसकी वजह से कितने एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, लेकिन ये जो अभी हम काम कर रहे हैं वो उसको करना चाहिए, एमएलए को करना चाहिए, एमपी को करना चाहिए। ये काम अभी हम कर रहे हैं, क्यों कि बाबा साहब का दिया हुआ अपना जो अनामत है, अनामत के ऊपर वो लोग इलेक्ट होते हैं, पैसा बना के घर में चले जाते हैं। उसका लड़का को एक स्कीम है समाज कल्याण खाता में, समाज कल्याण जो खाता में स्कीम है उसमें लड़के लोग को पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपया देता है पायलट बनने के लिए। वो कौन बनते हैं मालूम है? एमएलए के लड़के ही बनते, दूसरे को नहीं बनाते वो लोग। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, ज्यादा समय का भी अभी यहाँ अभाव है, तो मैं आप धन्यवाद मानता हूँ मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, ये भंते जी ने मेरे को दूसरी बार बुलाया है, तो भूल हिंदी में थोड़ा हम लोग गुजराती बोलते हैं हम लोग, तो माफी चाहता हूँ। धन्यवाद विजय भाई राठौड़ जी। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इतिहास के पढ़ने में होते साथ दिल खोल के ताली की होनी चाहिए जी। मुझे पता चला कि नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं देखा था बहुत कम बोलते हैं उनको। थैंक यू। हम सबके मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमने उनको नहीं देखा, ना मेरे पिताजी के पिताजी को उनकी वजह से कुछ फायदा हुआ, लेकिन उनकी वजह से जो मेरे पिताजी के पिताजी शायद उनके वो समकालीन थे, भांगड़ बोलने के लिए हम गुजरात को निकल जाए। क्या नाम? भानुभाई चौहान हमारे फाइटर है भाई, पूरे गुजरात में बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं भानुभाई चौहान जी से निवेदन करता हूँ
તમે तो कम से कम शब्दों में गुजराती में अपनी बात को रखें। गुजराती में बोलूं? ठीक है। सारे विश्व को शांति, करुणा, मैत्री का संदेशा देने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, माता रमाय, माता भीमाय, संत कबीर, संत रविदास, इन महामानवों के शरणों में मेरा त्रिवार वंदन, पंचांग प्रणाम। अभी मंच पर उपस्थित पंडित जी को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। साथ ही साथ में भीमराव अम्बेडकर जी को जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम, और सभी मंच से उपस्थित सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, और सामने बैठे उपासक उपासिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सर ने मुझे बोला कि गुजराती में बोलिए, पर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, હું ગુજરાતથી આવું છું, मिक्स करूंगा। ठीक है, देखो गुजरात और हिंदी ये दोनों तो साथ में नहीं चलेगा, तो आप जो बोले वो बोलूंगा, टाइम नहीं है, हमें भरते जी को सुनो। ठीक है, अभी जो एक क्रांति शुरू हुई है, ये जो चिंगारी लगी है, चिंगारी को हम लोगों को बुझना नहीं देनी चाहिए। ये धम्म क्रांति का जो कारवा अभी बनते जी, भीमराव अम्बेडकर जी, राजरत्न अम्बेडकर जी, जो और ये अपने राजेंद्र गौतम जी, बाकी सभी जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने जो कारवा पूरे भारत में जो चल रहा है, और खास करके गुजरात में मौर्य जी आ रहे हैं, मौर्य समाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोली समाज हमारे साथ जुड़ गए। गुजरात में मैंने 2013 में से समता सैनिक दल की वहां से शुरुआत की थी। आज गुजरात में कई डिस्ट्रिक्टों में समता सैनिक दल पूरी मजबूती से चल रहा है, और 2019 में मैंने यही जो चैत्य भूमि है वहां पर मैंने जीवन लेके, यहाँ से केंद्रीय शिक्षक की पदवी लेके, यहाँ कई मेरे गुरुजी लोग बैठ रहे मेरे ख्याल से, यहाँ मैंने जीवन लेके 12 दिन यहाँ रहा था। और उस टाइम मेरे गुरु संपाल जी ने मुझे सारीपुत्र नाम दिया था। तब मैंने मेरे अपने मनोगत में भीमराव जी बैठे थे, मैंने कहा था कि यहाँ से जा रहा हूँ पर कुछ सीख लेके जा रहा हूँ, गुजरात में धम्म क्रांति चलेगी चलेगी चलेगी। और विजयादशमी के दिन पूरे गुजरात में से 5,000 से ज्यादा लोगों ने दीक्षा ली। और कहाँ दीक्षा ली मैं आपको बता दूं कि गुजरात में सारा वाक्य बन जाता है। तो हम यहाँ से जाते तो सौराष्ट्र में से एक धम्म यात्रा, धम्म रथ के साथ धम्म यात्रा निकल रहे हैं, और वो यात्रा सौराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्टों में घूमेंगे। और आने वाले दिनों में यानी कि एक साल में इन लोगों ने हमारा 1500 फॉर्म रिजेक्ट किया। गुजरात में कायदा है धम्म परिवर्तन के लिए, 2003 और 2000 का एक अधिनियम बनाया। अगर किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म में से किसी भी धर्म में जाने का है तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ी। उन लोगों ने हमारा 1500 फॉर्म रिजेक्ट कर दिया सूरत में। तो हमने वहां से उनको ऐसे समझ लो कि चेतावनी दी, या तो उनको बता दिया कि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, हम लोगों को समय नहीं मिला था, अपने स्क्रीन को दबा दिया है। अब आने वाली 23 सितंबर तक एक अच्छी जगह तय करके 1.5 लाख से ज्यादा फॉर्म आप तपास करने के लिए तैयार रहेगा। हम लोग 1.5 लाख से ज्यादा लोग 23 सितंबर को दीक्षा ले। यही कहानी के साथ, यही बात के साथ मेरी वाणी का विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एक 1500 फॉर्म जमा किया था, लेकिन वहां की शासन प्रशासन ने सिर्फ 56 फॉर्म, आदरणीय भीमराव जी, सिर्फ 56 फॉर्म स्वीकार किया। तो मैंने इनसे कहा कि ये 56 जो है 1956 है, और 56 इंच की छाती पर 56 बार हम वहां गुजरात में रह देंगे। मैंने उनसे कहा, हाँ भैरव साहब, सिर्फ 56 फॉर्म स्वीकार किया। भैरव साहब बोलो। हेलो, हमारे बीच में डॉक्टर अशोक मौर्य हैं, 2 मिनट के लिए मंच पर आएंगे। और रेलवे स्टेशन मास्टर हरिश्चंद्र मौर्य जी, वो भी मंच पर आ जाए, 1 मिनट के लिए खाली, तुरंत आ जाए। और माननीय अमर बहादुर पटेल जी, ये तुरंत आ सर, ये मुंबई रेलवे स्टेशन मास्टर हरिश्चंद्र मौर्य जी, जी सर, जी मैं वही सोच रहा था। हाँ, ये गुरु राधेश्याम जी, वो भी मंच पर अमर बहादुर पटेल।
डॉक्टर अशोक मौर्य जी हैं। दरअसल सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त काम करते सर वो लोग जी, जबरदस्त काम करते सर। अमर बहादुर पटेल ये दीजिए और दीजिए दीजिए तुरंत तुरंत। राधेश्याम जी हैं, राधेश्याम जी आए मंच पर तुरंत। राधेश्याम जी का हमारे उड़ीसा में ये इनका स्वागत करेंगे। राधेश्याम जी दरअसल योगा गुरु है आप, अंधेरी में ना मुलाकात हुई थी, एक बार जोरदार ताली के लिए भी। जो भी मिशन का कार्य करता है उसका स्वाभाविक तौर पर उसका स्वागत हो ही जाता है। तो हम स्वागत सम्मान के बजाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने काम पर रखना चाहिए। निश्चित रूप से सम्मान मिलता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे खुद के ऊपर भी है। तो अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। दो वक्ता हमारे बीच में है, केवल दो वक्ता, पूज्य भंते जी और परम आदरणीय बाबा साहब के पौत्र भीमराव अंबेडकर जी। तो मैं उनसे अनुरोध करूं, उससे पहले मैं अपनी भूमिका बांध रहा था कि सम्माननीय भीमराव अंबेडकर जी को किस तरीके से बुलाया जाए, तो वो बात तो अधूरी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अंबेडकर की वजह से मेरे दादा को कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरे दादा ने उस जमाने में कहा होगा कि बाबा साहब अंबेडकर पता नहीं क्या कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है। इससे ज्यादा फायदा तो जगजीवन राम के साथ जुड़ने से हो सकता है, क्योंकि वो पावर में थे। तो ज्यादातर समाज जगजीवन राम जी के माध्यम से कांग्रेस के साथ बंधा हुआ था। बाबा साहब के साथ तो बहुत कम लोग बंधे हुए थे। तो बाबा साहब को समाज ने उस जमाने में इतना सहयोग नहीं दिया जितना जगजीवन राम जी को दिया था। परिणाम आप लोगों के सामने है। मेरे दादा को फायदा नहीं हुआ, मेरे पिताजी को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो भी अंगूठा छाप थे। लेकिन उनका जो हूं मैं, मुझे पूरी तरीके से फायदा हुआ। मैं राजस्थान अलवर के एक छोटे से गांव से निकल करके और मुंबई में आया और बड़े अच्छे ढंग से मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ पाली हुई जगह जैसे में मैं रह रहा हूं। तो ये सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है हमारे मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को तो हम साक्षात देख नहीं पाए, लेकिन जो उनके पौत्र हैं भीमराव अंबेडकर जी, हमें उनके प्रति उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना बाबा साहब अंबेडकर के प्रति है। और सही मायने में भीमराव अंबेडकर जी को मैंने देखा, बहुत सुलझे हुए हैं, काफी अच्छे ढंग से मूवमेंट को समझते हैं और बहुत ही सादा जीवन उच्च विचार जैसे, और पूरे भंते जी के साथ में पूरे देश में घूम रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से लंदन से आए हैं और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आए होंगे, तो हमारे साथ वो शेयर करेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं सम्माननीय भीमराव अंबेडकर जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। भीमराव अंबेडकर महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके कार्यों को प्रतिमा को तीव्र वंदन करता हूँ। भंते को वंदन करता हूँ।
सुमित्रा रत्न जी, सभी मान्यवर, मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहनों, आज सभी को अंबेडकर भवन में देख के बड़ा अच्छा लगा। ये दूसरी बार मैं देख रहा हूं। पहली बार मौर्या जी ऊपर वाले सभागृह में ओबीसी संगठन का मीटिंग हुआ था। काफी लोग समाज के जुड़े हुए थे, ओबीसी समाज के। आज दूसरा दिन है। एसी अंबेडकर भवन में, एसी अंबेडकर भवन के छत के नीचे आज ओबीसी समाज इकट्ठा हुआ। मैं देख रहा हूं कि ये परिवर्तन की लड़ाई चल रही है और काफी जोर से परिवर्तन समाज में हो रहा है, खास करके ओबीसी समाज में। जो ओबीसी समाज विषमतावादी व्यवस्था को टुकरा के समतावादी बंधुभाव करुणा का मार्ग पर, भगवान गौतम बुद्ध का मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम लोग ने कहा था 2025 तक इस देश में धर्म का परिवर्तन होगा, ये ओबीसी समाज के लोग, यहाँ के वंचित समाज के लोग, यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, महापुरुषों के विचार पर चलने वाले लोग हैं, और बौद्ध धर्म पर आ जाएंगे। एक बड़ी क्रांति है और उस क्रांति को दबाने के लिए यहाँ की सरकार, आज मैं समझता हूं, कई राज्यों में नए नए कानून तैयार कर रहे हैं। वैसे बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिलीजन ए फंडामेंटल राइट था, लेकिन ये फंडामेंटल राइट की आज धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके लिए कन्वर्जन को विषय को हम लोग ने घर वापसी का नारा दिया। जो नारा इन लोग ने दिया था घर वापसी का, हम दिखा देंगे कि घर वापसी कैसी होती है। जो हमारे पुरखों थे, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, हम उसी धर्म में जाएंगे और तुम्हारा ये नारा लगाएंगे कि हम घर वापसी जा रहे हैं। इसके लिए कोई कलेक्टर हमें रुकाएगा नहीं, इसके लिए कोई पुलिस वाला हमें रुकाएगा नहीं। मैंने देखा है महाराष्ट्र में कि हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कलेक्टर को और पुलिस को, पर लेकिन यहां रोक नहीं लगा सकते क्योंकि आंदोलन हो सकता है। भानुभाई चौहान ने बताया कि परमिशन लेनी पड़ती है। पिछली बार उन्होंने बताया जब हम एक मीटिंग में जा रहे थे, राहुलिया उसके साथ थे, लेकिन इस पर पिटीशन भी काफी पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपने को बताना चाहता हूं, लेकिन जिससे सरकार अड़चनी में आ सकती है। ऐसे मुकदमे सरकार सुप्रीम कोर्ट में कई लिस्टेड नहीं होते, उस पर बहस नहीं होती, केसेस बोर्ड पर नहीं आती, लेकिन इस व्यवस्था को टुकराने के लिए हमारे को दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। हमें इन लोगों को देखना पड़ेगा कि हम घर वापसी जा रहे हैं, घर वापसी का प्रयोग करते हुए कोई केस नहीं होती। 22 प्रतिज्ञा आज सब जगह उसका विषय चर्चे में है। हमें रहना नहीं, जो बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा हम लोग कहेंगे, ऐसा हम लोगों को, पुलिस वालों को, सरकार को बताएंगे भाई बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, उसमें हम लोग बदलाव नहीं करेंगे, हम किसी की आलोचना नहीं करते। तो सच्चे से हम लोग 22 प्रतिज्ञा लेंगे। जो नकारात्मक है 5 प्रतिज्ञा, बाकी का जो है 22 प्रतिज्ञा वो सकारात्मक है। हम नकारात्मक इसके लिए बोल रहे हैं कि भाई यही व्यवस्था में जो 5 जो प्रतिज्ञाएं, उन्होंने हमारी हालत ऐसी कर दी। हमारे को जो वनवास पे ढकलने वाले 5 प्रतिज्ञा है वो हमें लेने की बहुत जरूर है, ऐसा मैं समझता हूं। आज 22 प्रतिज्ञा दबाने की जो कोशिश हो गई, मैंने लंदन में जो ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे प्रतिनिधि,
उन्होंने बताया जब ये दिल्ली में जो प्रोग्राम हो गया बायोस्फटिक के बारे में, भाई इससे आगे नहीं बोलनी पड़ेगी। हमने ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम में हमारे बायोस्फटिक में बोल दी, यूरोप में जो हमारा 2 वीक कार्यक्रम था उसमें बायोस्फटिक में हो गई। कल लंदन में फिर से बाबा साहब की जयंती हो गई, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, उसमें उन लोगों ने लंदन में उस सभागृह में बायोस्फटिक की और उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके गई। जो दबाने की कोशिश करेंगे उतने हम लोग उखड़ के आएंगे। एक निसर्ग का नियम है। इसके लिए आने वाले समय में मैं ये बंबई में इतने संख्या से आप ओबीसी समाज के लोग हैं, उत्तर भारत के हैं, राजस्थान से है, बिहार से है, सबका एक संघ बनाओ कि बंबई में आप बड़ा सा कार्यक्रम लेंगे और उसमें धर्मांतर का कार्यक्रम होगा। जो बंबई में कार्यक्रम होगा उसके सबका प्रचार पूरे देश भर में जाएगा और जो ऐलान किया है, जो ध्येय धोरण रखा है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में और सभी संस्था में जो धर्म के खाने में काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में करोड़ों लोग यहाँ के बहुत धर्मांतरित होंगे। मैं आपको एक सुझाव देता हूं और बंदे जी को माइक देना चाहता हूं। आने वाले दिसंबर महीने में जनगणना शुरू होने वाली है। सेंसस जिसे बोलते हैं, जनगणना बोलते हैं, उसमें अपना धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म लिखना न भूले। जाति के कॉलम में अपनी जो जात है उत्तर भारत में वो लिखे और भाषा में पाली भाषा का नाम जरूर लिखे, 3 कॉलम बराबर लिखे और बाकी का जो है विवरण वो बराबर लिखे और उससे हमें बताना पड़ेगा इस व्यवस्था को, इस सरकार को जो बाबा साहब की क्रांति गतिमान हो रही है, बाबा साहब की धम्म क्रांति गतिमान हो रही है और इतने करोड़ों लोगों की जनगणना में बौद्ध करके नोंद हुई है, वो गवर्नमेंट दस्तक है। मैं समझता हूँ पिछले 11 साल पहले जो हो रही थी उसमें बता दिया खाली महाराष्ट्र में 65 लाख लोग बौद्ध धर्मांतरित है। मैंने कल ही हमारे रामजिया जी आज देखे हुए हैं जो सभासद की मुहिम चलेगी यहाँ 1 तारीख से 1 नवंबर से तो दिसंबर तक, तो हम लोग ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र से भारतीय बौद्ध महासभा से 1 करोड़ लोग की पर्ची फाड़ी जाएगी। ऐसा बताना चाहता हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ा डिसीजन आपने लिया है, एक व्यवस्था छोड़ के बौद्ध धर्म के आने के आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ और मेरे वाणी को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसी के साथ मैं जो हमारा अंतिम वक्ता है पूज्य भंते जी, जो इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, जो काशीराम जी कहा करते थे हम राजपाट तो बैलेट से लाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो बैलेट के साथ छेड़छाड़ी करते हैं तो हमें बुलेट की भी तैयारी रखनी चाहिए। तो पूज्य भंते जी धर्म के मार्ग पर तो चल ही रहे हैं, लेकिन अगर